बंधुओं का भाजपा हरियाणा की ओर से इस विधायक दल कार्यालय में प्रेस वार्ता के लिए पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में युवा सशक्तिकरण और खेल राज्य मंत्री, हमारे युवा नेता और युवा मंत्री गौरव गौतम जी, और उनके दाईं साइड में हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, और उनके साथ आदित्य धनखड़ जी जो नमो युवा रन के। जिस पत्रकार वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल राणा जी, युवा मोर्चा की ओर से पूरे सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम को देख रहे आदित्य धनखड़ जी, मीडिया के को इंचार्ज नवीन जी, यादव जी, गर्ग साहब। साथियों, आज इस पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता युवा मोर्चा और वाईई डिपार्टमेंट मिलकर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए 17 तारीख से सितंबर से मोदी जी और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती से शुरू, मोदी जी के जन्मदिन 17 तारीख को और 2 अक्टूबर तक लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया है, जिसमें युवाओं के भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ मिलकर इस हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त हो, जो नायब सिंह सैनी जी का सपना है। नमो युवा रन, जिसमें 2 बड़े कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में रखे हैं। एक कुरुक्षेत्र में, जहां इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी खुद उस नमो युवा रन में रहेंगे। 7500 युवाओं के साथ मिलकर इस नमो युवा रन को कुरुक्षेत्र में 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, और उसी समय पर सेम 21 तारीख को ही नमो युवा रन गुरुग्राम में होगी, जिसमें इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के मंत्री माननीय मनोहर लाल जी रहेंगे। ये रण हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सेवा पखवाड़ा के नाते युवाओं को सेवा के रूप में किस प्रकार से समाज की सेवा करनी चाहिए उसको समर्पित होगी। सेवा पखवाड़ा में ये युवाओं को नशा मुक्त होने के लिए एक नया संदेश ये नमो युवा रन देगी। इसमें आपके चैनल के माध्यम से भी हम सभी हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 21 तारीख को कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में 2 अलग अलग हरियाणा के अलग अलग हिस्से में हम आमंत्रित करते हैं। वो सब मिलकर इस नमो युवा रन में हरियाणा प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को नया संदेश दें। इस प्रकार के सेवा पखवाड़ा में बहुत सारे कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के युवाओं के जिम्मे हैं, जो 17 तारीख को हरियाणा की हर विधानसभा में, सभी जिलों में, 377 मंडल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाला है, जो जरूरतमंदों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की जरूरत ब्लड से लेकर पड़ती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सबसे आगे उसमें रहता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता अभियान को लेकर पूरे हरियाणा में एक अलग जलाएगा और स्वच्छता अभियान बड़े स्तर पर करने का काम करेगा। आने वाले समय में पर्यावरण एक बड़ी चुनौती है, उसको लेवल भी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर युवा मोर्चा एक पेड़ माँ के नाम लगाकर इस हरियाणा में हरियाली और बड़े उस पर काम करेगा। पूरे हरियाणा में हेल्थ चेकअप कैंप्स लगेंगे, उसमें भी भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन आज इस पत्रकार वार्ता में
हमारा ये आग्रह और निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं से कि वो नमो युवा रन में 21 तारीख को कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में जुड़ें और हरियाणा की आने वाली पीढ़ी को नया संदेश देने का काम करें। इस उद्देश्य से आपके चैनल के माध्यम से सबको जानकारी मिले, उसको लेकर ही आज इस प्रेस वार्ता का हमने आयोजन किया था। कोई और प्रश्न होंगे तो आपके जवाब में। थैंक यू। हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की बात करी है, उसमें खिलाड़ी भी हैं, उसमें इंजीनियर भी हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर भी हैं, उसमें यूट्यूबर भी हैं, उसमें छात्र भी हैं। हर प्रकार के युवाओं को इस नमो युवा रन में हमने आमंत्रित किया है। स्वच्छता नहीं, स्वच्छ रहना सबके लिए जरूर है, सामाजिक काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपना आहुति देनी चाहिए। ये श्रमदान है, ये हमारे लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। हम सबको इस बात के लिए सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। हम सबको मिलकर ये काम स्वच्छता अभियान में चलाना चाहिए। ये पार्टी का विषय है और बड़े नेता हैं, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो आज इस युवाओं के लिए, नमो युवा रन के लिए ज़्यादा है। हम तो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे और भारत जीतेगा, यही हमारे हर भारतवासी की उम्मीद भी, और जीतेगा भी भारत। हमने पाकिस्तान को हर मुद्दे पर विफल किया है, हर मोर्चे पे मात दी है। इस मोर्चे पर भी भारत के खिलाड़ी मार्च देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सख्त विरोध किया है, कहते ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, कितने सैनिक मारे गए, ऐसे में क्रिकेट मैच ठीक नहीं। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है, तो इस मोर्चे पर भी देगा। स्वाभाविक रूप से जब बाढ़ आती है, बारिश आती है, तो स्टेडियम्स में पानी भरता है और कई दिन तक बड़ा स्तर पर पानी भरता है, तो स्वाभाविक रूप से नुकसान होता है। नुकसान होगा तो उसको जल्दी ठीक किया जाएगा। सरकार इस मामले में बड़ी सजग है। अभी तो ज़्यादा आकलन किसानों के प्रति, किसानों की फसलें कहाँ कहाँ खराब हुई हैं, किसी गरीब का या किसी मध्यम परिवार का कोई घर ना गिरा हो, उसके लिए सरकार के मंत्री, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उसके लिए पूरे चिंतित भी हैं और काम भी कर रहे हैं। और क्षति पोर्टल खोला है, उसके माध्यम से भी सभी को उसका भरपाई हो, उस पर काम कर रहे हैं। स्टेडियमों का नुकसान हमारे विभाग करेगा। अभी शुरू होगा उसका आकलन, आपको बता दिया जाएगा। जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी बता दी जाएगी। नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारे पर्टिकुलर अधिकारी इस पे हैं और उससे फीडबैक लिया जाता है, और जहाँ भी ग्रेडेशन की समस्या आती है, हमने ज़्यादातर समस्याओं का समाधान कर लिया है ग्रेडेशन को लेकर। कोई अच्छी अगर एक दो आती है तो बीच में खिलाड़ियों के लिए भी और युवाओं के लिए गौरव गौतम के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हम उनका आमंत्रित करते हैं। कोई अगर किसी खिलाड़ी को कोई समस्या है तो उसका समाधान भी करेंगे। गुरुग्राम में मैं रहूँगा। हमने खिलाड़ियों के खेल को लेकर, पारदर्शिता को लेकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस खेल नर्सरियों में हमने शुरू कर दी है। हम पे पूरा डेटा, हर खिलाड़ी और हर कोच की जानकारी बायोमेट्रिक के माध्यम से हमारे पास होगी। जल्दी कर देंगे। बिल्कुल 2000 करेंगे। 1500 हो गई है, 500 भी कर दी जाएंगी जल्दी में, कुछ ही दिन में आपके सामने आ जाएंगे।
बिल्कुल, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। उसको लेकर हमने अपनी टैगलाइन में, हमने अपनी हर चीज़ में 75 शब्द को जोड़ा है। तो 75 युवा, 100 युवा मिलकर इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। बाकी सबको आमंत्रण है, कम से कम 75 होंगे। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी भाइयों